अग्निकांड की तबाही, जानलेवा लापरवाही बात हो रही लखनऊ अग्निकांड की कि क्या ऐसे हादसों को बचाया जा सकता और इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। एक तो सालों से चल रहा भ्रष्टाचार, धांधली, और दूसरी तरफ कि क्या हम इस तरह की आग को टैकल करने के लिए इक्विप्ड हैं अगर ये लग भी जाए तो। ब्रेक से पहले एक हिस्सा समझा। रामचंद्रन सर, मुझे बताइए कि अब ये तो एक इंडिविजुअल जो अपनी कैपेसिटी में कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन जब बात है कि एक स्पेशलाइज फोर्स है, अग्निशमन विभाग है जो आएगा उसे बुझाएगा, क्या जिस तरीके से हिंदुस्तान बदला है और जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जितना अर्बनाइजेशन हुआ है, हमारी फायर फाइटिंग फोर्स उतनी इक्विप्ड हुई है? सर आप म्यूट पर हैं। हाँ, लेकिन एक बार मुझे याद आता, अतुल गर्ग जी कह रहे थे कि अब नए बिल्डिंग के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का आ गया। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन आ गया तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ जहां पर जो मैं उसको दोहराना चाहूंगा, वहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, जैसे वो संस्थाएं हैं, ट्यूशन के लिए है, अस्पताल या ना अन्य पब्लिक प्लेसेस, जहां पर ज्यादा जाते हैं वहां पर जो उसको चलाता है उसकी जिम्मेदारी बनना जरूरी है कि मैं अपने बिल्डिंग को हर तरीके से जितना सही रख सकता हूँ सही रख रहा हूँ। अभी फायर फाइटिंग के बारे में बताया, अगर हम आंकड़े देखें तो ये जरूर हो सकता है कि जितना चाहिए उतना नहीं है, उतना इक्विपमेंट नहीं है। कई जगह आपने पहले भी चर्चा किया होगा कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स के लिए उस प्रकार का एक सीडी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, कि कई चीजें कमियां। तो मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जो भी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे मुख्य तौर पर इसमें लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी को पब्लिक के सामने ये आंकड़े रखना चाहिए कि हमने ये काम किया है। और फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि सबको जागरूक करना बहुत आवश्यक हो गया है। अब चूंकि आपका चैनल इसमें बहुत कुछ पहल कर रहे हैं, मैं एक सुझाव और रखना चाहूंगा। कई बार इस प्रकार के मामले घटित हुए, जांच के लिए कमेटी बनाया गया, उसका रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, उसका क्या कार्यान्वयन किया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि किसी जांच समिति ने कमियों को हाईलाइट नहीं किया हो, हाईलाइट किया है उसके बाद क्या किया। अगर शासन स्तर पर है, शासन से फिर लोकल बॉडीज को गाइडेंस देना चाहिए कि आपको ये करने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी हो गया कि एक और हम तकनीकी युग में बहुत प्रवेश कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होते हुए हमें सुनने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कुछ अधिक शायद लगता है, वो इसलिए है कि थोड़ा केयरलेस अर्बनाइजेशन चल रहा है हमारे सिटीज के मामले में। तो उस पर जरूर बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसके लिए जागरूक होना आवश्यक है। केवल अधिकारी स्तर पर या सिस्टम स्तर पर नहीं है, पब्लिक को भी इसके बारे में और अधिक अवेयर होना जरूरी हो गया है, और पब्लिक को ये बात मालूम करना भी जरूरी हो गया कि तभी मैं समझता हूँ इसमें सुधार हो सकता है। जैसे फायर फाइटिंग के बारे में बताया, जहाँ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त बिल्डिंग के जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस के मालिक हैं वो भी तो कुछ एडिशनल प्रबंध कर सकते हैं, मॉक ड्रिल हर वक्त कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे प्रवेश कर रहे थे उनको कम से कम एक बार तो बता देना चाहिए थे कि इस पर आपको क्या करना चाहिए, किया गया कि नहीं, ये सब देखने की चीज है। ठीक है, क्विकली गर्ग साहब, एक सवा मिनट है मेरे पास, मुझे एक या दो चीजें बताइए कि इन तमाम दिक्कतों के बावजूद, इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद, जो भी कमियां थी, एक या दो चीजें अगर ऐसी होती तो शायद 15 जाने हम लखनऊ में बचा लेते। देखिए, बिल्कुल बचा लेते। मैं ये बहुत जगह कहा, आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, 70% आग लग रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसमें एसी फटा, ये प्रिवेंटेबल है। अगर हमने ठीक से, बाकी सब चीजें आप छोड़ दीजिए, हमें जान बचानी है। अगर हमने लोड चेक किया होता है, एमसीबी चेक किए होते हैं, जब कनेक्शन दिया गया उसमें कितना लोड लग रहा है, एसी पे एसी लगाए जा रहे हैं, वायरिंग का ठिकाना नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है, तो मेरा ये कहना है इलेक्ट्रिक ऑडिट शुड बी मस्ट, गवर्नमेंट मस्ट नाउ एक ऑर्डर करना चाहिए कि हर 6 महीने में एक इलेक्ट्रिक ऑडिट होगा। ऑक्यूपेंसी चेंज होगी, आप ऑडिट करेंगे, आप बिजली की वायरिंग चेक करेंगे, सर्टिफाई इंजीनियर से करेंगे, और बिजली की जो कंपनी है अगर उनको भी डायरेक्शन पास हो जाएंगे, आप तब तक नहीं देंगे जब तक फायर डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी ऑडिट, मैं ये नहीं कहता फायर डिपार्टमेंट काम दे, एक फायर प्रोफेशनल उसको चेक कर लेगा कि इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है कि नहीं है। दूसरा, जितना ये लोड लेने वाले हैं उतनी वायरिंग इसका लोड ले पाएगी नहीं ले पाएगी। हम करते क्या, फटाफट 2 एसी लगाए, बच्चे बढ़ गए, 20 से 30 हुए, गर्मी लगी, 2 एसी और लगा दिए।
हमने ना वायरिंग पे ध्यान दिया, ना लोड पे ध्यान दिया, ना एमसीबी पे ध्यान दिया, और इस वजह से हो रही है। आप चाहे मालवीय नगर की देखें, आप पालम की देखें, विवेक विहार कहीं की देखें, तो इलेक्ट्रिक हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द सेफ्टी ऑफ फायर। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह दी गर्ग साहब ने आखिरी में। ये घटना घटने से बच सकती थी तमाम कमियों के बावजूद कि एनओसी था, एक सीढ़ी थी, जगह थी, पुरानी बिल्डिंग थी, अतिक्रमण था। वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें अगर चेक हो गई होती, इतने एसी दिख भी रहा है आपको, विजुअल्स में नज़र आ रहा है, अगर वो लोड चेक हो गया होता, वो वायरिंग चेक हो गई होती और वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक हो गया होता और कैपेसिटी ओवरलोड ना हुआ होता, तो शायद ये घटना होने से बच जाती तमाम कमियों के बावजूद भी। और हाल फिलहाल में हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी घटनाएं आपने देखी हैं, उसमें ज़्यादातर में शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल फायर ही लगे हैं, कोई और दूसरी तरीके से आग नहीं लगी है। 70% केसेस में तो ऐसा ही हुआ है। तो अगर यही चीज़ चेक कर ली जाए तो तमाम कमियों के बावजूद भी आप उस फायर हजार्ड को बचा सकते। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि बाकी कमियों को आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया जाए। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन अब वक्त आ गया है, जिस तरीके से, जिस रैपिड पेस पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना लोड बढ़ रहा है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर हमने अपने इस तरह के ऑडिट, बिल्डिंग ऑडिट, उनके सेफ्टी ऑडिट, फायर एनओसीज, अतिक्रमण, ये वो सब चेक नहीं किया, अभी भी इनमें धांधली और भ्रष्टाचार चलता रहा, तो ये घटनाएं दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, गर्मी इस साल बहुत पड़ी, एसीज पे लोड लगातार चल रहे हैं और यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी घटना ओवरलोड के कारण भी हो रही है। तो इन बातों पर अगर नहीं ध्यान दिया गया वक्त रहते, तो फिर ऐसी घटनाओं को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग सर, रामचंद्रन सर, आपने बहुत डीप और अवेयरनेस वाली बातें की। आई होप अगर इस पर थोड़ा भी काम हो जाए तो शायद आगे हम ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।